दोस्तों, यूपी के प्रयागराज में सड़कों पर जो लाखों छात्र संघर्ष के लिए उतरे हुए हैं, आंदोलनरत हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी जायज मांगों को मनवाने के लिए यूपीपीएससी के सामने, उन्होंने बीते कल से अभी तक का समय सड़कों पर गुजारा है। रात उनके सर पर से गुजरी है। इस वक्त घड़ी में 11:15 बज रहे हैं, 15 मिनट बचे हैं 12 बजने में। इलाहाबाद में जिसको कभी सपनों का शहर कहा जाता था, आज छात्रों नौजवानों की कब्रगाह कहा जाने लगा। भंवर जब भी डुबोएगा दोबारा दे के मारेगा, सुनो ये मछलियों तुमको ये चारा। उन्होंने योगी के उस नारे को अच्छी तरह समझ लिया है। वो ना तो बटेंगे ना ही कटेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। ताकत का एहसास कराइए। वो एक रहेंगे, नेक रहेंगे। भले ही वो सभी अलग अलग धर्मों से आते हों, अलग अलग जाति, अलग अलग समुदायों से आते हों, अलग अलग वर्गों से आते हों। ताकत का एहसास कराइए। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। ये भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचार का अपडेटेड वर्जन है, नॉर्मलाइजेशन। अगर वो इस चीज को हल्के में ले रहे हैं तो मैं लास्ट वर्ड में अपने संघ लोक सेवा आयोग को बताना चाहता हूं कि जिस ओर जमाना चलता है उस ओर जवानी चलती है, जिस ओर जमाना चलता है उस ओर जवानी चलती है। उन्होंने जान लिया है कि अगर हम एक रहेंगे तो अपनी मांगों को, अपनी जायज मांगों को यूपीपीएससी से मनवा लेंगे। उनका एक बड़ा तर्क कि जब योगी महाराज कुंभ के मेले के लिए बहुत बड़े इंतजामात कर सकते हैं, 40 लाख लोगों के स्नान का प्रबंध कर सकते हैं, तब 5 लाख छात्रों के लिए प्रवेश परीक्षा एक दिन में, एक पाली में हो जाए, ऐसा क्यों नहीं कर सकते? उनके तार तो प्रभु से जुड़े हुए हैं। यूपीपीएससी और प्रयागराज के डीएम, यूपीपीएससी के सचिव इन लाखों छात्रों की मांगों को सुनने और समझने के लिए तैयार क्यों नहीं है? बीती रात डीएम और यूपीपीएससी के सचिव छात्रों से बात करने के लिए आए थे, मगर उनकी मंशा इन छात्रों की मांगों को मानने की नहीं थी, समय गुजारने की थी, समय बिताने की थी। सो समय गुजर रहा है। दोस्तों, हम धर्म का क्या करेंगे? मोदी और योगी के धर्म का, क्योंकि वो धर्म हमारा नहीं है। राम हमारे हैं, लेकिन मोदी और योगी के जो राम हैं वो हमारे कतई नहीं हो सकते, क्योंकि इनका तो अपने राम पर पेटेंट है। अगर हम इनका विरोध करते हैं तो ये लोग हमें राम का नहीं मानते, हमें नक्सली, अर्बन नक्सली मान लेते हैं। अगर हम इनका विरोध करते हैं तो ये हमें जेलों में डलवाते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग कहकर के बदनाम करने का काम करते हैं। उमर खालिद कब से जेल में है, उसके मुकदमे की सुनवाई तक नहीं होती, 4 साल हो गए। शर्जील इमाम हो और तमाम नाम हो, भीमा कोरेगांव से जुड़े लोग हों उस मामले से, मगर हमारे देश में जमानत नहीं मिलती। आज जमानत अपवाद हो गया है और जेल रूल, ये मोदी का दौर है। दोस्तों, हम जय श्री राम कब तक करते रहेंगे मोदी योगी के कहने पर? अगर हमें करना भी होगा तो हम अकेले में करेंगे, प्रभु श्री राम के सामने करेंगे, मगर मोदी और योगी के लिए जय श्री राम कतई नहीं करेंगे, क्योंकि इन दोनों को देश के छात्रों की, देश के युवाओं की, उनके भविष्य की परवाह नहीं है। इनका भविष्य जाए भाड़ में, ये लोग चुनाव जीत जाएं, ये लोग सत्ता में बने रहें। राजनीति हो रही है, नफरती राजनीति हो रही है, मगर इन पीड़ित छात्रों की सुनने वाला कोई नहीं है। इन पर लाठियां बरसाई गई, इनका खून बहा सड़कों पर। सोचने को मजबूर होना पड़ता है कि हमारे देश में किसकी सत्ता आ गई है। उनकी जो राम को लाए हैं, ये राम राज्य है। दोस्तों, ये तो रावण राज्य जैसा भी नहीं है।
राम राज्य की तो मैं बात क्या करूं, ये तो मोदी और योगी का राज्य है, उन डबल इंजन सरकारों का राज्य है जहां पर भ्रष्टाचार पनपता है। अगर कोई अपना अधिकार मांगे तो उसे लाठियां मिलती हैं, जो प्रयागराज में मिली हैं। इन छात्रों की मांगों को एक ना एक दिन यूपीपीएससी को मांगना ही पड़ेगा, स्वीकारना ही पड़ेगा। देखते हैं कब तक संघर्ष करना पड़ता है, सड़कों पर संघर्ष, और कितने दिन और रात सड़कों पर गुजारने पड़ते हैं। हम तब तक लड़ेंगे जब तक हमारे अधिकार हमें ना मिल जाएं। जिसकी बात राहुल करते हैं, कांग्रेस करती है, समाजवादी पार्टी करती है, उद्धव की शिवसेना करती है, आरजेडी करती है, साउथ के दल करते हैं। वो सभी लोग करते हैं जो आजादी चाहते हैं, अपने अधिकार चाहते हैं। ऐसे लोगों से आजादी जो हमें गुलाम बना करके छोड़ेंगे। दोस्तों, इन्हें समझ लीजिए, पहचान लीजिए इन चेहरों को, नहीं तो देर हो जाएगी।